हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एआईबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एपीओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जेएलओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि लो बेस आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के क्लियर करवाने के लिए जो रिलेटेड है लो फील्ड से। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लेकर आऊँगा एमसीक्यू, जो आपके लिए हेल्प करेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो इसमें हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे ये भी मैं आपको पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किए गए हैं। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा, फिर आपको हिंदी में पढ़कर समझाऊंगा, ताकि दोनों कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियली रहे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये क्वेश्चन हमने लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, एक्चुअली में वो सेक्शन कह क्या रहा है, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। आज के जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं ये हमारे होने वाले हैं सीपीसी से। इसके अलावा अदर वीडियो में हम किसी और सब्जेक्ट पर लेकर आएंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डेटर्मिनेशन डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ए डिग्री। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, डिग्री। डिग्री टर्म के अंदर इन सभी में से किस चीज को शामिल नहीं किया गया है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ पार्टी विद रिगार्डिंग टू सम ऑफ द मैटर इन इशू बिफोर द कोर्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, रिजेक्शन ऑफ प्लांट। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सीपीसी। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, डिसमिसल ऑफ ए शूट फॉर द डिफॉल्ट। जब हम सेक्शन पढ़ते हैं अपनी जिसमें डिग्री टर्म को डिफाइन किया गया है, तो वहां पर पहले दो तीन ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों चीजें शामिल की गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो है डिग्री टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये डिग्री टर्म के अंदर शामिल नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। बात करें हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए, तो हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार इस चीज़ को पढ़ देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूजन ना आए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो टर्म आपको हिंदी में समझ नहीं आ रही है उसे आप इंग्लिश से समझने की कोशिश कीजिए, जो इंग्लिश में टर्म समझ नहीं आ रही है उसे आप हिंदी से समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपको क्वेश्चन को तो समझना ही होगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण डिग्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन कहता है एक न्याय निर्णय जो अदालत के समक्ष विचाराधीन कुछ मामलों के संबंध में पार्टियों के अधिकार को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है। दूसरा ऑप्शन है वाद पत्र की अस्वीकृति। तीसरा ऑप्शन क्या है, सीपीसी की धारा 144 के तहत किसी भी प्रश्न का निर्धारण। बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो चूक के लिए मुकदमे को जोखिम करना। तो ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन है इसे शामिल नहीं किया गया है। जैसे कि अब यहाँ पर ये एक वर्ड था चूक, इससे यहाँ पर आप समझ नहीं पाए, तो यहाँ से आप इस चीज को समझ सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन से। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इस तरीके से ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस तरीके से अगर मैं समझाता हूँ तो क्या वो आपको अच्छे से समझ में आते हैं। इसी तरीके की आप और वीडियो चाहते हैं या मैं केवल इंग्लिश में ही समझाऊं या हिंदी में ही समझाऊं, जैसा आपकी इच्छा हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बात करें इंपॉर्टेंट और अगले क्वेश्चन के बारे में कि डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, मींस एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। द डेफिनेशन ऑफ टर्म डिग्री होल्डर इज मेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। हमें सेक्शन के बारे में पता करना है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में
जो है डिग्री की बात की गई है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में डिग्री की बात की गई है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में डिग्री की बात की गई है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिग्री की बात की गई है। यानी कि डिग्री नहीं, यहाँ पर बात की गई है डिग्री होल्डर की। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ मैं मुंह से गलत बोलता हूँ यानी कि मेरे से गलत प्रोनाउंस हो जा रही है, तो आप एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से गलत ना करें। और मेरे से कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम उसे अच्छे से देखें, हमें पता चले हाँ भाई हमारी भी गलती है, तो आपको उसको ठीक करना है। तो बात करें डिग्री होल्डर की, तो डिग्री होल्डर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अंदर। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। डिग्री धारक का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई हो या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया हो। डिग्री धारक शब्द को इस परिभाषा में उल्लेख किया गया है नीचे इन सभी में से, तो धारा 2 सबसेक्शन 3 के अंदर इसे जो है बताया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। आज हम इस वीडियो में सीपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज करते चलेंगे। उसके बाद अदर वीडियो में हम अदर सब्जेक्ट पर लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पर मैं पहले लेकर आऊँ कोई वीडियो, तो आप हमें कमेंट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील विद द जजमेंट डेप्टर। अब जजमेंट डेप्टर को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर। तो जब हम बात करते हैं जजमेंट डेप्टर की, तो इसे डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन 10 के अंदर। तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए सीपीसी की निम्नलिखित में से किस धारा के अंदर निर्णय ऋणी, इसको आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर लीजिए कि क्या कहते हैं, निर्णय ऋणी कहते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट देख लीजिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि हमें जब बात करते हैं हम जुडिशरी की प्रिपरेशन की, तो हमें हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन आनी चाहिए, नहीं तो आप आने वाले जो इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको लो पॉइंट पता होंगे एक्चुअली में इस वर्ड को हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बात करें इसका सही जवाब क्या है, तो 2 सबसेक्शन 10 के अंदर सीपीसी के अंदर जजमेंट डेप्टर और ऋणी निर्णय के बारे में बताया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। सीपीसी के अंदर फॉरेन कोर्ट के बारे में क्या कहा गया है कि फॉरेन कोर्ट का क्या एक्चुअली में मतलब है इन सभी ऑप्शंस के अनुसार। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, ए कोर्ट सिचुएटेड इन इंडिया एंड अप्लाई फॉरेन लॉ। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इन सभी को ही हम कहेंगे कि ये फॉरेन कोर्ट है। जब हम बात करते हैं फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन की, तो उसके अंदर हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। सीपीसी 1908 के तहत विदेशी न्यायालय, अब यहाँ पर आप ये टर्म जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लीजिए। फॉरेन कोर्ट को क्या कहते हैं, विदेशी न्यायालय का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन कहता है कि भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार के तहत स्थापित नहीं किया गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि भारत में स्थित एक न्यायालय जो विदेशी कानून लागू करता है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट को एक्चुअली में डिफाइन कहाँ पर किया गया है, इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सी है, ये हमें अब पता लगाना है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। तो फॉरेन कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में। बात करते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग विदेश न्यायालय शब्द के संबंधित है, यानी कि क्या कहते हैं फॉरेन कोर्ट को विदेशी न्यायालय हम कहते हैं। इसको आप समझ लीजिए कहाँ पर निर्धारित किया गया है इसे, तो सीपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर इसे बताया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ सीपीसी 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू ब्रिंग ए कोर्ट विद इन द डेफिनेशन ऑफ ए फॉरेन कोर्ट।
अब क्या है वो कंडीशन, ये समझ लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉरेन कोर्ट कहते किसे हैं? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द कोर्ट मस्ट बी सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? कोर्ट मस्ट नॉट हैव बीन एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है जी। कोर्ट मस्ट नॉट कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। और लास्ट ऑप्शन इसका जो है सही जवाब है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। सीपीसी की धारा 2 सब सेक्शन 5 या उपधारा 5 के तहत किसी भी अदालत को विदेशी न्यायालय की परिभाषा में लाने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो कौन सी शर्तें हैं यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि न्यायालय भारत के बाहर स्थित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि न्यायालय की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया हो। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा न्यायालय को जारी नहीं रखा जाना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब कौन सा है? उपरोक्त सभी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो कैसी लग रही है? इंटरेस्टिंग लग रही है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और जो है यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए जी काफ़ी अच्छी वीडियो बन रही है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको कमेंट भी करना है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से तैयारी करता हूँ और आपको समझाऊंगा। बात करें जज वर्ड जो है इसको कहाँ पर डिफाइन किया गया है? जज इज डिफाइन एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 8, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 5, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 4, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2। तो जब हम जज की बात करते हैं तो इसे डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन 8 के अंदर। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। सीपीसी 1908 की धारा किस धारा के तहत न्यायाधीश को सिविल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है? अब कहां पर किया गया है? सीपीसी के धारा 2 के उपधारा 8 के अंदर, यानी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 8 के अंदर। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए। बात करते हैं जजमेंट के बारे में कि जजमेंट टर्म जो डिफाइन की गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर सीपीसी के अंदर, इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है? तो क्या जजमेंट एक डिग्री है? जजमेंट इज ए डिसमिसल ऑफ अपील समरली। एंड थर्ड ऑप्शन इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड ऑफ ऑर्डर, द ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर एंड डिग्री। एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो जजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। सीपीसी की धारा 2 उपधारा 9 के तहत फैसला, यहाँ पर बात करते हैं जजमेंट यानी कि फैसला आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? एक फरमान अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर देना। थर्ड ऑप्शन है किसी आदेश या डिग्री के आधार पर विवरण। या फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपको पता चल गया इसका सही जवाब क्या है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आपको मजा तो आ रहा है ना? वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से इससे नॉलेज ले पाएंगे और एग्जाम में बिल्कुल एकदम 100 आउट ऑफ 100 आप लेकर आएंगे। बात करें क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि जजमेंट किस चीज को कंटेन करता है? पहला ऑप्शन क्या है? कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? क्या द डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रीजन देयर ऑफ। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इन सभी को ही शामिल करता है। तो बिल्कुल इन सभी को ही शामिल करता है। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। क्या कह रहे हैं? एक निर्णय में शामिल है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मामले का संक्षिप्त वर्णन। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? निश्चय के बिंदु पर निर्णय और उसका कारण। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि निर्णय की बात है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही इसके जवाब है। हमने अब यहाँ पर एमसीक्यू तो कंप्लीट कर लिए हैं हमारे आज के लिए। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में बेयर एक्ट के अंदर कहाँ से हमने क्या लिया है और बेयर एक्ट की क्या वर्डिंग है जो हमें पता होनी चाहिए, उसको भी हम पढ़ते हैं। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको एक ही बारी में पता चल जाए और उस सेक्शन से और क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं उसको भी हम साथ साथ समझ लेते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिग्री के बारे में बताया गया है, हमने अभी डिस्कस किया था। उसका मतलब क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्डिंग टू द कोर्ट
एक्सप्रेस इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टी। जब भी आपसे डिग्री के बारे में पूछा जाए, डिग्री का मतलब क्या है, ये कीवर्ड है, इसको आप पकड़िएगा और अपना आंसर जो है जरूर दे दीजिएगा। कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट ऑफ द पार्टी with regarding to all or any of the matter in controversy in the shoot and may either preliminary। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि डिग्री किस तरीके की होगी, या तो प्रिलिमिनरी होगी या फाइनल होगी। एंड इट शैल बी डिटरमाइन इंक्लूडेड। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि क्या शामिल होगा डिग्री के अंदर, रिजेक्शन ऑफ प्लांट शामिल होगी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। अब एक और क्वेश्चन बन गया कि यहाँ पर क्या चीजें शामिल नहीं होती, तो ये दोनों चीजें शामिल नहीं होती। ये यहाँ पर क्वेश्चन बन गया एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाई एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर एंड एनी ऑर्डर ऑफ द डिसमिसल ऑफ द डिफॉल्ट, जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो को आप रिपीटेडली 2 या 3 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्या हमारी सेक्शन कह रही है। चलते हैं आगे एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है इसको समझ लेते हैं। ए डिग्री इज ए प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी डिग्री कब होती है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। व्हेन द फर्दर प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन बिफोर द शूट, यानी कि अगर और भी प्रोसीडिंग होनी है उसे हम कहते हैं कि अभी प्रिलिमिनरी डिग्री आई है, केस जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सोल्व नहीं हुआ है, अभी और डिग्री आनी बाकी है। फाइनल डिग्री किसे कहते हैं, व्हेन द एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। अब बात करते हैं इट में भी पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी पढ़ देते हैं। डिग्री का अर्थ क्या होता है कि किसी भी निर्णय की औपचारिकता अभिव्यक्ति है जो जहां तक कि न्यायालय द्वारा इसे व्यक्त करने का संबंध है और मुकदमे में विवाद के सभी या फिर किसी भी मामले के संबंध में पार्टी के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है, और यह तो हो सकता है प्रारंभिक या फिर अंतिम। धारा 144 के अंतर्गत एक वाद पत्र को अस्वीकृति और किसी भी प्रश्न का निर्णायक शामिल माना जाता है, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया। ये 2 चीजें शामिल नहीं की गई हैं, ये चीजें शामिल की गई हैं। इसको आप पढ़ लीजिए हिंदी में, लेकिन इंग्लिश से आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है कि कोई भी न्याय निर्णय जिसकी अपील किसी भी आदेश से अपील के रूप में होती है या फिर यहाँ पर डिफॉल्ट के लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश, स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, एक डिग्री प्रारंभिक होती है जब मुकदमे को पूरी तरीके से निपटान से पहले आगे की कार्रवाई की जानी होती है। अंतिम कब होती है, जब ऐसा निर्णय मुकदमे का पूरी तरीके से निपटान कर देता है। यह आंशिक रूप से प्रारंभिक, आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल हो सकती है। तो आपको ज़रूर इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, वीडियो में इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा आपको मिल रही होगी, एक ही वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले पा रहे होंगे। बात करते हैं कौन कौन से हमारे जो यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर सेक्शंस आए थे जिससे हमने बेयर एक्ट से लिया है और जिस पे हमारे एमसीक्यू बने थे। इसको एक बारी देख लेते हैं फास्टली। 2 सब सेक्शन 3, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप जल्दी से जल्दी याद कर पाएंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 बात करता है डिग्री होल्डर के बारे में। अब आपको और रिपीट हो रहा है, आप इसको अच्छे से याद कर पा रहे हैं। क्या कहता है, एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, इसे हम डिग्री कहते हैं। 2 सब सेक्शन 3 में 2 सब सेक्शन 10 जजमेंट एफ्टर के बारे में बात करती है। एनी पर्सन अगेंस्ट हुम ए डिग्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। 2 सब सेक्शन 5 फॉरेन जजमेंट के बारे में बात करता है, मतलब कि एनी कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश एंड कंटिन्यू बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात करें 2 सब सेक्शन 8 की, जो बात करता है जजमेंट के बारे में। जजमेंट क्या कहता है, क्या डेफिनेशन दी गई है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट इज कॉल्ड ए जज। जजमेंट नहीं जज, मेरे को यहाँ प्रोनाउंस में दिक्कत हो गई है। तो अब जो भी
मैं कुछ चीज़ें गलत प्रोनाउंस कर देता हूँ तो उसे आप यहाँ से स्क्रीन से देखकर बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगर फिर भी गलत हो रही है आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी लगी इस पे भी कमेंट कीजिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 बात करता है जजमेंट के बारे में। जजमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ ए डिग्री एंड द ऑर्डर। अब हिंदी वाले स्टूडेंट को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी हम अब पढ़ देते हैं। 2 सबसेक्शन 3 2 सेक्शन 2 धारा 2 की उपधारा 3 डिग्री धारक के बारे में बात करती है। इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। धारा 2 उपधारा 10 जो कहती है निर्णय ऋणी के बारे में। इसका अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है या फिर निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। धारा 2 उपधारा 5 क्या कहती है? विदेशी न्यायालय के बारे में। इसका क्या अर्थ होता है कि भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय है जो केंद्र सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित या जारी नहीं है। धारा 2 उपधारा 8 क्या कहती है? न्यायाधीश जज के बारे में बात करती है। सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जिसे हम न्यायाधीश कहते हैं, जज कहते हैं। धारा 2 उपधारा 9 निर्णय के बारे में बात करती है। क्या कहता है? इसका अर्थ है कि न्यायाधीश द्वारा डिग्री या फिर आदेश के आधार के बारे में दिया गया बयान। बस अब थोड़ी सी देर की बात है और फिर हम वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। ये आप एक स्क्रीन ये और समझ लीजिए, फिर हम अपनी वीडियो को कंप्लीट कर देंगे और आज का हमारा जो नॉलेज लेने का कोटा है वो पूरा हो जाएगा। द कंटेंट ऑफ जजमेंट किस चीज़ को शामिल करता है? इन सभी पॉइंट्स को शामिल करता है। कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, द डिसीजन देयरऑन एंड द रीजन फॉर द डिसीजन। हिंदी वाले के लिए पढ़ देते हैं। निर्णय की सामग्री में किस चीज़ को शामिल किया जाता है? तो छोटे कारणों के अलावा अन्य कारणों के निर्णय में शामिल होते हैं। मामले का एक संक्षिप्त वर्णन, निर्धारण के लिए बिंदु, उस पर निर्णय और निर्णय के कारण। तो आज की वीडियो आपके लिए कितनी मज़ेदार रही आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, बस यही कहना चाहता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो अब विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।